कमर दर्द क्यों होती है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है एक्यूप्रेशर के द्वारा बिना किसी सर्जरी के अपनाने के। इसके अगर हम बैक में जाते हैं तो देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड किस प्रकार की दिखती है। तो ये उसका आंतरिक हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड का, कमर के पीछे का हिस्सा अगर आप देखते हो तो इसमें अलग अलग गर्दन से शुरू करके मनके हैं, ये C1 to C7 तक हैं, और इसके बीच का हिस्सा है थोरैसिक रीजन में। इसके बाद ये मनके 1 2 3 4 5, और जब भी आपको कमर दर्द होगी तो इस हिस्से में होगी, तो इस हिस्से में होगी, या ये यहाँ पे महसूस होगा या हिप्स की तरफ दर्द होगा। तो ये होती कैसे है, अब ये देखिए इनके मनके किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड, इस पूरे को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइन ये पूरी है, रीढ़ की हड्डी जो है। अब इसमें ये देखिए, इसके अंदर देखना चाहेंगे कि ये इस तरह से जुड़ी होती हैं और एक मनके के ऊपर दूसरे से वो करती हैं। यहाँ से ये नर्वस सिस्टम जो है ये जा रहा है, और किसी तरह से अगर आपके गलत पोस्चर से चोट लगने से ये अगर ऐसे थोड़ी टिल्ट कर गई मान लो, तो ये जो अंदर की नसें हैं इनको ये किसी तरह से दबा देगी। तो उस कंप्रेशन से, उसके दबने से आप जब भी एक्सरे करवाते हो, MRI करवाते हो, तो डॉक्टर कहता है कि आपके इस लंबर में किस L1 L2 3 ऐसे क्या कहाँ पे वो दब गई है, तो उसकी वजह से उसको ठीक करते हैं। मैनिपुलेट करके अगर हम करें तो उसका इलाज किया जा सकता है। तो इलाज करने के लिए मैं आपको सिर्फ सिंपल जो है वो एक एक्यूप्रेशर विधि से करने की विधि बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स जिनकी MRI हुई थी और उनको ये बताया जाता है कि यहाँ सर्जरी बहुत ज़रूरी है, तो सर्जरी में आप देखते हैं कि उसमें एक खतरा रहता है कि कहीं उसमें अधरंग ना मार जाए, किसी को अधरंग ना हो जाए। तो ये सबसे पहले बहुत सर्जरी अगर कभी करवानी ही पड़ती है, वैसे तो बहुत केसेस में नहीं ज़रूरत पड़ती, करवानी पड़े तो पहले इस सिस्टम को अपनाकर देख लें किसी एक्सपर्ट के द्वारा, या कैसे अपने आप कोशिश कर सकते हैं आप कि कमर का दर्द कैसे ठीक करता है। तो मैं आपको एक डेमो देने वाला हूं। तो ये आप किसी भी चीज़ से इसके बीच में देख, कभी भी इस हिस्से में प्रेशर नहीं देना चाहिए, ये हमेशा ये सावधानी बरतिए। तो क्या करिए, इन दो, कुछ भी नहीं है आपके पास प्रेशर देने के लिए, इन 2 उंगलियों को देखिए ऐसे रखिए और यहाँ पर इसकी साइडों में लेके यहाँ प्रेशर दीजिए, ये इस तरह से। मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो आप इसको इस प्रकार प्रेस कीजिए। हमेशा ये प्रिकॉशन रखनी है कि इस हड्डी के ऊपर बिल्कुल भी दबाव ना आए, साइडों में आना चाहिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक इतना प्रेशर कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, दोनों अंगूठे लीजिए और यहाँ हिप्स के सेंटर में रखते हुए ऐसे, और ये जब भी आप करना चाहेंगे व्यक्ति को सीधा कर, पहले आपको क्या करना चाहिए, इसको ऐसे साइड में लेटना चाहिए, साइड में लेके लेटते हुए एक जैसे ही लेट जाए, इसको फिर रोल करके सीधा पेट के बल नीचे हो जाएगा, कमर ऊपर आ जाएगी, तब ये प्रेशर डालना है। ऐसे खड़े खड़े नहीं डालेंगे। और ऐसे ये प्रेशर डाला, इसके बाद आप ये 2 हिप्स पे के सेंटर में रखिए अंगूठों को, और यहाँ ऐसे को प्रेशर लेके यहाँ प्रेशर डालिए ऐसे, ये 2-3 बार डालिए और इसके बाद छोड़ दीजिए। अब इसके पश्चात क्या करना चाहिए कि यहाँ इसके फ्रंट पे, माथे पे जहाँ बिंदी लगाते हैं लेडीज़, वहाँ पे आप अंगूठे से प्रेशर डालिए। ये देखिए प्रेशर कितना होना चाहिए, कम से कम इतना तो हो, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रेशर डाला, फिर इसके बाद प्रेशर डालते हुए दोनों अंगूठों को इस तरफ भी, मैं बाईं तरफ का दिखा रहा हूँ क्योंकि उधर का हमारा मॉडल वो अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ से ये करते हुए दोनों को ये बाईं तरफ देखिए, यहाँ प्रेस करिए, ये यहाँ कन पट्टी पे, ये ऐसे ऐसे। क्या कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ ये यहाँ पे ऐसे आपने अंगूठे से किया, ऐसे करते हुए एक कन पट्टी पे प्रेशर डालेंगे,
और इससे आपका माइंड जो है, जिसको भी प्रॉब्लम है वो ठीक करेगा। उसके पश्चात इन अंगूठों पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे दिमाग के अंदर होता है, जो हमारे ब्रेन को ठीक रखता है, मानसिक अवस्था को। तो यहाँ हमने प्रेशर दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया। इससे शुरू भी कर सकते हैं और इससे समाप्त भी कर सकते हैं। तो उठते हुए फिर करवट लेके उठेंगे, और जब भी उठना है आपको, मैं ध्यान से बताना चाहूँगा, और कैसे लेटना है मैं उस सोफे पे आपको कोशिश करके बताऊँगा कि कैसे करवट लेनी चाहिए। ये मैं सीधा बैठ रहा हूँ, ये बैठ गया, ये मैंने हथेली यहाँ रखी, ऐसे कोनी का वो लेते हुए सहारा, ये ऐसे लेटना चाहिए। और अब पेट के बल लेटते हुए ऐसे उठ के नहीं, ये ऐसे ही रोल बैक कर दीजिए और हथेलियों को, कोनियों को ऐसे रखिए। और फिर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो प्रेशर है मॉडल पर, वो मॉडल में दिखाया गया था वैसा देना चाहिए। उठते हुए फिर आपको ऐसे उठना चाहिए, और कमर सीधी करते हुए उंगलियां सीधी रखो ऐसे। जैसे स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी, आप हमेशा ठीक रहेंगे। अब देखते हैं, अगर कुर्सी पर आपको बैठना उठना पड़ता है तो क्या करना चाहिए। ये देखिए प्लास्टिक की कुर्सी है, ये जैसे ही करेंगे पीछे होगी, इसके बजाय यहाँ उंगलियां रखिए, हथेली रखिए, कमर की मेरी तरफ, कमर की तरफ देखिए, ये सीधी है। अब ऐसे पीछे मत टिल्ट होइए, धीरे धीरे करके 2-2 इंच करके पीछे आ जाओ। जब लगे कि नीचे बैक पीछे ठीक है, तो ऐसे टेक लग जाइए। आगे उठना है तो फिर धीरे धीरे करिए, और यहाँ हथेली रखते हुए उठ जाइए। अब मैं आपको अलग अलग जगह दिखा रहा हूँ। देखिए मेरी कमर सीधी रहेगी, ये जल्दी भी उठ सकते हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नीचे बैठना है तो आप ऐसे कर सकते हो। देखिए ये मेरी कमर सीधी है, ये साइड से भी दिखा रहे हैं आपको। उठना चाह रहा हूँ, देखिए। और आमतौर पे लोग कैसे बैठते हैं, ऐसे बैठेंगे, ऐसे उठेंगे। ऐसे नहीं करना है आपको। यदि बच्चे को उठाना है तो ऐसे बच्चे को पकड़िए और ऐसे पकड़िए, उसको ऐसे करिए और ऊपर उठाइए। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, आप सर्जरी से बच सकते हैं। तो हमेशा जब भी करें तो ये एंडिंग जो है एक्यूप्रेशर की इन्हीं पॉइंट से करनी चाहिए। तो ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो करनाल प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम तक पहुंचने के लिए, संपर्क स्थापित करने के लिए करनाल प्लस नंबर पर संपर्क करिए। थैंक यू वेरी मच।